बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान परकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज से बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कॉवी। यानी कि इस दुनिया में इसने एक इनकलाब पैदा कर दिया था। इस किताब ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलर्स, और एक दफ़ा नहीं, इसकी फिर तर्जुमा बहुत ज़बानों में। 7 हैबिट ने एक ऐसी बुनियाद दी कि जो कामयाबी के असूल इसने वज़ा कर दिए। उसी किताब की बेस बना के मैंने 7 हैबिट ऑफ हाईली इरोटिक कपल के नाम से आज हम वीडियो कर रहे हैं कि उन्हीं असूलों को हम अपने सेक्स में अप्लाई करेंगे तो वो कपल जो बहुत सेक्स करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और उनके चेहरे चमकते और धमकते हैं और आंखों में कंदीलें चमक रही होती हैं, उनको वो क्या क्या करते हैं। जब उनको स्टडी किया गया तो उनकी भी कुछ हैबिट्स सामने आई, जिससे पता चला कि उनकी ज़िंदगी जो है इतनी खुशगवार क्यों है। तो आज हम उन 7 हैबिट्स का आपके साथ तज़किरा करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली हैबिट जिसे हम कहते हैं, वो जो बुक में 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, कि जो वो लोग होते हैं वो बड़े प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, खुद कोई नया प्लान बनाते हैं, घसे पटी चीज़ पे वो नहीं चलते। सो जो वो कपल जो सेक्स में बड़े ही ज़्यादा आपको तवाना नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली एक घिसा पिटा सेक्स नहीं करते, यकसानियत नहीं होती उनके सेक्स में, बल्कि वो उनमें वैरायटी पैदा करते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई नई सेक्स पोजीशन है, उसको डिस्कस करते हैं कि आज हम ये करते हैं। कोई ओरल सेक्स की नई चीज़ करते हैं, सोचते हैं। कभी फोर प्ले के नए नए तरीके सोचते हैं, या आप नहाते हैं, एक दूसरे को मालिश करते हैं, मसाज करते हैं कि ठीक है। यानी कि वो अपने दिमाग को लड़ाते हैं। कभी ख़ातून जो है वो अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करती है कि आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी, दूसरा कहता है मैंने आज ऐसी चीज़ सोची। ठीक है, कोई किंक पैदा करते हैं, मसलन कोई उल्टी सीधी हरकत भी कर रहे हैं, कोई उल्टा ड्रेस पहन के आ रहे हैं, ठीक है, लाइट्स डिफरेंट कर देते हैं, खुशबुएं जो हैं वो नई से नई ट्राई करते हैं जो उनके सेक्स में हिजान पैदा कर सके। तो वो प्रोएक्टिव होते हैं। तो ये एक पहली हैबिट ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो सेक्स को कभी बोर नहीं होने देती। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ वो ये होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमतौर पे जो होते हैं लोग ना, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं और वो ये एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि दूसरा फ्रीक जो है ना वो उसको देगा किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेज़म, सेटिस्फैक्शन, और दूसरे बंदे की स्किल जो है वो इतनी तकड़ी होनी चाहिए कि वो आपको सेटिस्फाई करे। इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है, और पार्टनर कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। अब जब उनमें सेक्स में वो कुछ नाकामी पेश आती है तो एक आम लोगों में क्या होता है, एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। जबकि ये जो कपल होता है ना, ये बड़ा सियाना होता है, ये जानता है
कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से वो हालात पैदा करता है कि दूसरा पार्टनर उसके मुताबिक एक्ट करे और फिर वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वो चीज़ें ढूंढ लेता है। जैसे एक फीमेल है, वो चाहती है कि उसको ऑर्गेज़म हो, वो क्लिटरल स्टिमुलेशन मांगती है, वो ऐसी सेक्स पोजीशन बना लेती है जैसे सुपीरियर कॉइटल पोजीशन है जिसमें उसकी क्लिटरल जो स्टिमुलेशन है वो खुद हो जाती है और वो ऑर्गेज़म में चली जाती है। इसका मतलब उसने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना अपनी ऑर्गेज़म की। इस तरह मेल अपना टाइम बढ़ाना चाहता है, वो कोई स्टॉप मेथड, पॉज मेथड सीख लेता है, या जैसे वो डिले करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बर्किज़ मैनूवर है, डॉ मेथड है, बहुत सारी मेथड है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी लेता है, खुद लेता है कि वो करे खुद। तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसी के ज़रिए वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है, तो क्या होता है, उन लोगों में कभी फ्रिक्शन नहीं पैदा होती, लड़ाई नहीं पैदा होती। सो दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों में होता है। अच्छा, एक चीज़ जो सेक्स में बहुत ज़्यादा हैजान पैदा करती है और जो सेक्स के मुर्दे होते हैं उन लोगों में भी एक जान आ जाती है। आप कहेंगे यार वो क्या है? ख़ास तौर पे ख़वातीन की मैं बात करता हूँ, उन लोगों में हाइपोसेक्सुअल डिज़ायर बड़ी कॉमन है, सेक्स की ख्वाहिश की ख़त्म हो जाती है, दिल ही नहीं करता। तो उनका एक बड़ा अच्छा इलाज होता है और बड़ा आसान होता है, वो होता है कि आप अपनी जो जिनसी फैंटेसीज़ हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज़, वो आप बाहर लाते हैं। वो आपके बचपन में होती हैं जो दिमाग में फंसी होती हैं। इस तरह बंदे के दिल में भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं जो बड़ी अजीब व गरीब होती हैं, वो शेयर करने से डरता है। जैसे एक औरत है, उसकी फैंटेसी है कि वो इस तरह गली में बाहर जाए और 4 बंदे उसको रेप कर दें। बस फैंटेसी है, ये तो नहीं कि वो एक्चुअली इसको कर दे, ठीक है, या हम ऐसे सेक्स कर रहे हो और दुनिया हमें पकड़ ले ऊपर से। बस एक फैंटेसी है ना, दूसरी किस्म की फैंटेसीज हैं। इस तरह मेल है, उसकी फैंटेसी है कि वो एक सेक्स कर रहा हो तो 2 फीमेल के साथ वो इकट्ठा कर रहा हो, या एक मेल भी बीच में शामिल हो। यानी कि फैंटेसीज जो हैं ये बड़ी अजीबोगरीब होती हैं असल में, और वो बंदा जो है ना शेयर करने से हमेशा घबराता है। होती जो उल्टी बात है, एक बंदा है जैसे उसको औरत के जैसे फीट के साथ बहुत प्यार है, उसका दिल करता है कि इसी के साथ करते करते वो रिलीज़ हो जाए। अब अजीब सी बात है, वो नहीं शेयर करता। वो कहते हैं कि अगर वो शेयर करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैंटेसीज, और दूसरा फ्रीक जो है ना उस पर हंसे ना, उसका मजाक ना उड़ाए या उस पर कोई नाराज़ ना हो, ये क्या बकवास है कि क्या फजूल बात कर रही हो, क्या फजूल बात तुम बंदे सोच रहे हो, ठीक है, बल्कि उनकी एक दूसरे की बातें सुने और इन्जॉय करें, क्योंकि उसे एक्चुअली तो नहीं करना, वो ना औरत ने वो हरकतें करनी है ना बंदे ने हरकतें करनी वो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं फैंटेसीज को, डिज़ायर को। तो क्या होता है, उनकी सेक्सुअल जो ख्वाहिश है ना, वो लिबिडो वो बढ़ जाती है और उनको जो एक रिलीज मिल जाता है। सो वो नॉन जजमेंटल होते हैं टू द फैंटेसीज। अच्छा, फिर उन लोगों में एक खूबी होती है कि वो अपनी सेक्स के अलावा अपनी दूसरी चीज़ें ज़िंदगी की उसमें भी बेहतरी पैदा करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे सेल्फ एस्टीम, अपनी वो खुदी को बुलंद करते हैं। कैसे बुलंद कर रहे हैं? अपना ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, वर्जिशें कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फिटनेस जो है वो अच्छी रख रहे हैं, खुराक अच्छी हेल्दी खा रहे हैं, बीमारियों से वो बचे हुए हैं, कोई गेम कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं कि म्यूज़िक सीख ली है, कोई मेरा मतलब है वो अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, ठीक है,
इनकी सेल्फ स्टीम जो है योगा करना शुरू कर दी उन्होंने, कोई गेम करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो नतीजा ये निकलता है कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो वो अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर काम करते हैं। तो उससे जिस बंदे की अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ती है ना, उसकी सेक्सुअल भी बढ़ जाती है, क्योंकि अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी हेल्थ, उस पर जब काम करते हैं तो उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसके अंदर भी एक उबाल उसको महसूस होता है। अच्छा, फिर वो सेक्स के मुतालिक ना कुछ रिचुअल्स उन्होंने अपने बनाए होते हैं कि वो फॉलो करते हैं पहले, फिर वो सेक्स की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पे बंदा जो है वो नहाता है, साफ़ सुथरा होता है, नाखून शाखून अपने तराशता खराशता है, शेव शूव जो है अगर लड़की को नहीं पसंद वो खड़का के जाता है शेव ताकि ज़रा गाल से गाल ज़रा रगड़े, ठीक है। फीमेल भी है अपने आप को ज़रा कपड़े शपड़े पहनती है, कोई नाइटी शाइटी ज़रा, ठीक है, ऑरेंज रंग की लाइट शाइट ऑन करती है, कोई लिविंडर शिविंडर छिड़क लेते हैं, एक रिचुअल्स बना लेते हैं। जब वो रिचुअल्स वो फॉलो करना शुरू करते हैं तो उनमें सेक्सुअल एनर्जी है ना वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा टेक्सटिंग, मसलन जब सेक्स कर रहे हैं ना, जिस दिन में कर रहे हैं, बस जाना है ऑफिस चले गए, आज रात का प्रोग्राम है, वहीं से ही एक टेक्स्ट कर दिया फीमेल को, हाँ भाई आज ये होगा, कुछ सेक्सुअल बात कर दी, कोई लव लिख दिया, कोई प्यार कर दिया, कोई किस भेज दी। इसका मतलब है ज़हन जो है ना वो तैयार होना शुरू हो गया है, करते 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 आज सारे काम ये भी कर ले, ये भी कर ले, रिलैक्स होना है, बिल्कुल टाइम रखना है। कोई कॉल वैसे मिला ली, उसमें कोई ऐसी बात जो उसकी सेक्स को उभार रही है, उसकी तारीफ़ कर दी, खूबसूरती की, मोहब्बत की, ठीक है, उसकी सेक्स की, बताया कि जनाब तुम मेरे साथ सेक्स करती हो तो मुझे क्या महसूस होता है। अब ये सारी ग्राउंड बन रही हैं, ठीक है, और रात को फिर उसका नतीजा उसको मिलेगा, यानी कि उन कपल में ये चीज़ होती है कि वो चीज़ करते हैं। अच्छा, फिर वो इसके अलावा एक उनमें होती है वो सेक्सुअली अलाइव होते हैं। आप कहेंगे अलाइव का क्या मतलब है, सेक्स करते जाए, इंटरकोर्स करते जाए, मुबाशरत करते जाए? नहीं, वो सेक्स की डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। वो सेक्स में आई लव यू से लेके हाथ में हाथ पकड़ने को सब सेक्स बना देते हैं, और उनको हर चीज़ में सेक्स फिर नज़र आता है, ड्रेसिंग में, एक्सरसाइज में, खाने में, उन्हें सेक्स का एक एंगल मिलता है। क्या खा रहा है जनाब? मछली खा रहा है। ओह अच्छा, मछली खा के आज तबाही मचानी है। हाँ जी, ये क्या जी, ये जनाब वो चुकंदर चुबा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा रहा है। अच्छा, यानी खाना भी सेक्स बन गया उसके लिए। तो इस तरह चॉकलेट पी रहा है या पी रही है, ये चीज़ें ज़ाफ़रान इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका खाना पीना हंसना उसके अंदर एक सेक्स का एलिमेंट आ जाता है। ये होते हैं सेक्सुअली अलाइव लोग, उसमें खाली इंटरकोर्स का नाम नहीं होता। जब सेक्सुअली जब अलाइव होते हैं आप, तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वो बढ़े ना बढ़े, आपके दिमाग पे सेक्स रहता है तो आपकी हेल्थ, आपकी एक्साइटमेंट, वो सारी आपकी बेहतर रहती है। फिर ये है कि वो एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। वो बंदा आमतौर पे यही है, शर्मा रहा होता है, क्या इसकी तारीफ़ करें, सर पे ना चढ़ जाए पाकिस्तानी तो यही कहते हैं, ठीक है। नहीं, तारीफ़ खुल के करें, कोई पैसे लग जाने आपके, ठीक है। बता दें कि जनाब तुम बड़ी सेक्सी लग रही हो, तुम्हारे ब्रेस्ट बहुत प्यारे मुझे अच्छे लगते हैं भाई, या तुम मुस्कुराती हो बड़ी अच्छी लगती हो, ये तुम्हारा तिल बड़ा प्यारा है, तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी हैं। कोई ऐसे झूठा मूठा शेर उसको सुना दिया, ठीक है। लो जी या मैं चॉकलेट लाए हैं तुम्हारे लिए, क्यों भाई? तुम्हारी मोहब्बत की वजह से
ये फूल ले लो जनाब। तो ये क्या है ये? ठीक, औरत बंदा भी कॉम्प्लीमेंट्स मांगता है, ये भी बात बता दूँ। हाँ भाई तुमने कल रात तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे किया, ठीक है, ये सब कुछ ये चीज़, तो बंदे को भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये जो कपल जो है एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि तारीफ़ें एक दूसरे की करते रहते हैं, तो फिर इस तरीके से उन लोगों में एक सेक्स का जो स्पार्क है वो गिरता नहीं, चलता जाता है। वरना लोगों में स्पार्क जो है वो बुझता 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 एक धुआं सा बन जाता है, फिर धुआं उड़ जाता है, शमा जाती है बुझ, ठीक है, कम गई गल गई मुख, किला गया ठुक। तो ये हाल होता है उनका। लेकिन ये लोग जो हैं ये ऐसे नहीं करते। फिर इसके बाद उन लोगों में ये चीज़ होती है, वो अपने आप को एक सेक्सुअल सोलमेट बना लेते हैं। आप कहेंगे यार ये क्या टर्म बना दिया आपने, सेक्सुअल सोलमेट। ये टर्म मेरी एक उस्ताद है सूसन ब्रेटन, ये उसकी बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन उसने दी है इसकी कि सेक्सुअल सोलमेट होता है क्या। मैं एक वीडियो भी अलग पूरी वीडियो उसमें इंशाल्लाह बनाऊंगा। सेक्सुअल सोलमेट्स में ये होता है कि जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो आपको कोई चीज़ जब अच्छी लगती है तो आप उसको बयान करते हैं कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है तुम्हारी, इसको रिपीट करो, ये एक्शन, ये किस, ये तुम्हारा अंदाज, ये तुम्हारी रबिंग, ये मुझे अच्छी लग रही है। और जब कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप कहते हैं नहीं ये ना करो, और दूसरा बंदा जो है ना जिसको वो कहता है कि आज तुमने यहाँ से पकड़ा, ये ऐसे पेनिट्रेट किया, मेरे पेन हुई है, तो इस चीज़ को माइंड नहीं करता, बल्कि कहता है थैंक यू वेरी मच, आज तुमने मुझे वो बात बता दी कि ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है। इस तरह औरत भी कुछ करती है जो समझो मर्द को पसंद नहीं आता, कोई ऐसी पोजीशन इख्तियार कर लेती है या कोई ऐसा रवैया, तो उसको पॉइंट आउट करता है कि ये चीज़ ना करो, ये अच्छी नहीं लगी, तो औरत भी शुक्रिया अदा करती है कि थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे बता दिया कि ये चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती। सो वो एक दूसरे को अपनी और नापसंद जो है ना वो इस हद तक शेयर कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं कि उनको बगैर कहे पता होता है कि जनाब हमने आगे क्या करना है, क्या इसको पसंद होगा और क्या पसंद नहीं होगा। इसे हम कहते हैं सेक्सुअल सोलमेट्स, रूह के जानी, ठीक है, एक होते हैं दिल के जानी, ये रूह के जानी होते हैं। तो वो बन जाते हैं, जब वो बन जाते हैं तो समझे उसकी शक्ल देखते ही, उसका तस्वर होते ही सेक्सुअल जो रिस्पॉन्स है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो मैंने 7 से ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो यकीन जानिए आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है इसमें यकसानियत नहीं आएगी। जो सेक्स का स्पार्क है इसका शोला बुलंद से बुलंद होता जाएगा और लोग आपको रश की नज़रों से देखेंगे और आप दिल में बिल्कुल मुतमईन होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ मेरी जो वीडियो ना शेयर करें, वो भी खुशी हासिल करें, इंजॉय करें, वो भी आपको दुआ देंगे। एक खाकसार को भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।